अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान बेहद रहम करने वाला है। तमाम तरीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। दरूद व सलाम हो तमाम रसूलों के सरदार और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों पर और क़यामत तक आने वाले तमाम अहले ईमान पर। माह शबान की ख़ास फजीलतें और अहले बैत के अफराद की वलादतें जो इस महीने में हुई, जिनमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ये वो महीना है जो अक्सर लोग माह रजब और माह रमज़ान के दरमियान खामोशी से गुजार देते हैं, मगर हकीकत ये है कि यही महीना दिलों को रोशनी बख्शता है, रूह को ताजगी देता है। और ये भी है, और इसी हवाले से कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और नमाज कायम करो और ज़कात दो ताकि तुम्हें नेकी की बशारत मिले। सूरतुल बकरा आयत नंबर 277। ये आयत हमें याद दिलाती है कि शबान में इबादत, नफल रोज़े और दिल की सफाई कितनी अहम है और रमज़ान की कामयाबी की बुनियाद रखता है। अगर शबान संवर जाए तो रमज़ान खुद ब खुद रोशन हो जाता है। हर इबादत में सुकून, हर दुआ में कबूलियत और हर लम्हा अल्लाह की कुर्बत महसूस होती है। और अगर माह शबान गफलत में गुजर जाए तो रमज़ान में भी दिल वो मीठा सुकून और रूहानी लज्जत महसूस नहीं कर पाता जो इंसान को अंदर से बदल देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दिल की सफाई और नीयत की पाकीज़गी सबसे बड़ी इबादत है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसी महीने को अपनी जान से ज़्यादा अजीज समझते थे और हर लम्हा नफल, जिक्र और इबादत में सर्फ कर देते थे ताकि दिल हमेशा अल्लाह की तरफ माइल रहे। और बेशक अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये देखे कि इसने कल के लिए क्या भेजा है। सूरतुल हशर आयत नंबर 18। नाज़रीन इकराम, अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि ये रोशनी, ये सुकून और ये ईमान फरोज़ लम्हात आप ज़्यादा दिलों तक पहुँचाएँ तो बस एक छोटा सा अमल करना है, वीडियो को लाइक करना है। क्यों ना कि आपका एक लाइक किसी और के दिल तक ये पैगाम पहुँचा सकता है और आपके लिए भी सदका जारिया का ज़रिया बन जाएगा। वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त, रिश्तेदार और सब लोग माह शबान की बरकतें और सहाबा इकराम और अहले बैत की अज़मत जान सकें और ये नेकी सबके दिलों तक रोशनी भी बखेर दे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर ईमान फरोज़ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपकी रूहानी तरबियत का सफ़र जारी रखे। और कमेंट में ज़रूर लिखें आमीन ताकि ये दुआ आपके दिल तक पहुँचे और अल्लाह के हुजूर कबूल हो जाए। नाज़रीन इकराम, जानिए माह शबान की वो 5 ख़ास फजीलतें जो आपकी ज़िंदगी में रूहानी सुकून और अल्लाह का कुर्ब लेकर आ सकती हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैंने आपको किसी और महीने में इतने रोज़े रखते नहीं देखा जितने आप माह शबान में रखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिससे लोग गाफिल रह जाते हैं और इसमें बंदों के अमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश किए जाते हैं। सनीन सनाई शरीफ में माह शबान रमज़ान से पहले का महीना है जिसमें नफल रोज़े और इबादत की मशक से दिल व दिमाग रमज़ान की शदीद इबादत के लिए तैयार हो जाता है। जैसा कि एक बुजुर्ग ने फरमाया, शबान वो महीना है जिसमें इंसान अपने दिल को रमज़ान के लिए तरबियत देता है। और बेशक अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और जो शख्स अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ हो अल्लाह इसके दिल को सुकून अता फरमाते हैं। सूरतुल राइद आयत नंबर 28। यहाँ नफल रोज़े और रात की इबादत करने से रूहानी ताकत बढ़ती है। माह शबान के दौरान ज़्यादा इबादत करने से रमज़ान में आसानी और सुकून महसूस होता है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाते हैं और गुनाहों की माफ़ी का सिलसिला बढ़ा देते हैं। हदीस नबवी में आया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह शबान का महीना ऐसा है जो लोग गफलत में गुजार देते हैं और ये महीना रमज़ान से बिल्कुल पहले आता है। इस हदीस का मफहूम ये है कि शबान की नफल इबादत, रोज़े और दुआएं रमज़ान के लिए
रूहानी तैयारी का अहम जरिया है। माह शबान के रोज़े और इबादत दिल को पाकीज़गी अता करते हैं, जैसे पानी डालकर किसी चीज़ को साफ किया जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह शबान के दिनों में ज़्यादा दुआ और जिक्र करते देखा है। सनीन इब्न माजा शरीफ से एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि इसने माह शबान में नफल रोज़े रखे और दिल में खौफ व मोहब्बत इलाही का एहसास बढ़ गया। ये महीना दिल की बीमारियों, हसद, बोझ और नफरत को दूर करने में मददगार साबित होता है। दुआ और नेकी के काम इस महीने में ज्यादा कबूल होते हैं। एक और हदीस में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान में ज्यादा नफल रोजे रखते और रात को इबादत में गुजारते थे, लेकिन रमज़ान को माह शबान से अलग रखते थे। सनीन सनाई शरीफ में इस तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने अपने दिल को अल्लाह के लिए खास कर लिया, अल्लाह ताला इसके लिए रास्ता आसान कर देता है। मिसाल के तौर पर एक औरत ने बताया कि माह शबान के दिनों में मांगी गई दुआ रमज़ान के दौरान पूरी हुई और उसे अल्लाह ताला की कुर्बत महसूस हुई। माह शबान में सदका देना, नेकी करना रूहानी तरक्की का सबब बनता है। रवायत में है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान के दिनों में ज़्यादा नफल रोज़े रखते, रात को इबादत में गुजारते, लेकिन रमज़ान के दिनों को शबान से जुदा रखते थे। एक वाक़ये के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माह शबान के रोज़ों के बारे में पूछा, तो आपने फरमाया, ये महीना वो है, लोग इससे गाफिल रह जाते हैं और ये रमज़ान के करीब आता है। मैं ज़्यादा रोज़े इस महीने में रखता हूँ ताकि रमज़ान में आसानी हो। इससे वज़ाह होता है कि शबान ना सिर्फ रमज़ान की तैयारी है, बल्कि अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का भी महीना है, जो बंदे को रूहानी तौर पर मजबूत करता है। रोज़े इंसान को सब्र और तक़वा सिखाते हैं। माह शबान के रोज़े रूहानी ताकत को बढ़ाते हैं और दिल को अल्लाह ताला की कुर्बत में माइल करते हैं। रोज़ा रखने से दिल के बुरे जज्बात कम होते हैं और इंसान ज़्यादा पुरअमन महसूस करता है। नफल रोज़े शैतान के वसवसों से बचाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नेकी की तौफीक मिल जाना भी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। बेशक एक बुजुर्ग ने बताया, माह शबान के दिनों में रोज़े रखने से रमज़ान में इबादत करने में आसानी महसूस हुई और दिल को सुकून भी मिला। माह शबान में की गई दुआओं की कबूलियत रमज़ान के करीब ज़्यादा बढ़ जाती है। जो शख्स इस महीने में दिल से अल्लाह ताला से मदद मांगता है, अल्लाह ताला इसकी हाजात आसान कर देते हैं। मिसाल के तौर पर सहरी और अफ्तारी के अवकात में की जाने वाली दुआओं का खास अजर होता है। दुआ और जिक्र दिल व दिमाग को सुकून देते हैं। जब इंसान अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से बैठकर अपनी हाजात बयान करता है तो दिल में खुशी और सुकून महसूस होता है। दुआ के साथ सदका और नेक काम करने से कबूलियत और बढ़ जाती है। माह शबान में की गए छोटे छोटे नेक अमाल दिल की पाकीज़गी और रूह की ताजगी का सबब बनते हैं। जिक्र व तस्बीहात रूहानी ताल्लुक को मजबूत करती हैं और इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले जाती हैं। ये महीना हमें सबक देता है कि दुआ सिर्फ ज़रूरत के वक़्त नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी और कुर्ब इलाही के लिए भी की जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह शबान के दिनों में ज़्यादा दुआएं करते हुए और जिक्र करते हुए देखा। एक दिन मैंने इनसे पूछा कि ये महीना इतना अहम क्यों है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जो बंदे को दुआओं की कबूलियत के करीब ले जाता है। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि माह शबान में दुआ और जिक्र की कसरत न सिर्फ रूहानी सुकून देती है, बल्कि अल्लाह ताला के करीब होने के बेहतरीन जरिया भी है। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम माह शबान के दिनों में ज़्यादा नफल रोज़े रखते और रातों को इबादत भी करते थे। इनका मकसद रमज़ान की तैयारी के साथ साथ दिल और रूह को पाकीज़ा रखना था। ये मशक इन्हें अल्लाह ताला के करीब ले जाती है और गुनाहों से बचाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान के दिनों को रमज़ान से अलग रखते और खुसूसी इबादतें करते थे। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इस महीने में कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। इस अमल से दिल की खशियत और रूहानी सुकून बढ़ता है और इंसान अल्लाह ताला की कुर्बत महसूस करता है। माह शबान सहाबाए किराम के लिए
नेकियों की आदत डालने और बुरे अमाल से बचने का महीना था। ये महीना हमें ये भी सबक देता है कि छोटी छोटी नेकियां मुसलसल करने से रूहानी ज़िंदगी मजबूत होती है। नाज़रीन इकराम, अब माह शबान की इन 5 फजीलतों की तरफ आते हैं जिनका जिक्र हमने ऊपर किया था। माह शबान में बंदों के सालाना अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए इस महीने में ज़्यादा रोज़े रखते ताकि अमाल पेश होते वक्त रोज़ों की हालत में हो। ये खसूसियात माह शबान को आम महीनों से मुमताज़ करती है। नंबर 2, माह शबान रजब और रमज़ान के दरमियान आता है, इसीलिए अक्सर लोग इससे गाफिल हो जाते हैं। गफलत के वक्त इबादत करना अल्लाह को बहुत पसंद है। शब बारात में अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमा देते हैं, सवाए इनके जो दिल में किनार रखते हों और किता ताल्लुक़ रखने वालों को। इससे मालूम होता है कि माह शबान दिल को साफ करने और रिश्ते दुरुस्त करने का महीना भी है। शबान दरअसल रमज़ान की प्रैक्टिस है। नफल रोज़े, कम खाना, ज़्यादा जिक्र करना, इबादत, ये सब रमज़ान की तैयारी है। जो शख्स माह शबान को संभाल लेता है इसका रमज़ान खुद ब खुद बेहतरीन हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी महीने में रमज़ान के अलावा इतने रोज़े नहीं रखे जितने माह शबान में रखे। ये महीना सुन्नत नबवी से ख़ास निस्बत रखता है। माह शबान हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करने वाला महीना है। अगर आज हम माह शबान की फजीलत को समझें और अमाल बढ़ाएं तो रमज़ान की बरकतें दुगनी हो जाएंगी। याद रखें, छोटे छोटे नेक अमाल, सदका, दुआ और नफल रोज़े रखने, नफल नमाजें पढ़ना बड़े अनामात का रास्ता खोल देते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर हमने माह शबान के दिनों को संवार लिया, नफल रोज़े रखे, दुआएं की और सदका और नेकी की मशक की, तो हमारा रमज़ान खुद ब खुद रोशन, बरकत वाला और रूहानी तौर पर मुकम्मल बन जाएगा। हर दुआ में कबूलियत, हर इबादत में सुकून और हर लम्हा अल्लाह की कुर्बत महसूस होगी। वीडियो को लाइक करें, क्यों ना कि आपका एक लाइक किसी और के दिल तक ये नूर और सुकून पहुंचा सकता है और आपके लिए भी सदका जारिया का जरिया बन जाएगा। वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें, ताकि दूसरे भी माह शबान की बरकतें और सहाबा और अहले बैत की अज़मत जान सकें और हर दिल में नेकी और रोशनी की लहर दौड़ जाए। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाली ईमान फरोज़ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी रूहानी तरबियत का सफ़र हमेशा जारी रहे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें ताकि ये दुआ आपके दिल तक पहुंचे और अल्लाह के हुजूर कबूल भी हो जाए। और फिर कहते हैं ना कि 40 लोग जब एक दुआ के पीछे आमीन कह दे तो वो दुआ ज़रूर कबूल हो जाती है। तो आए सब मिलकर हाथ उठाकर दुआ करते हैं और दुआ के आखिर में आमीन भी कहते हैं। ऐ अल्लाह, हमें माह शबान की हर बरकत, हर रहमत नसीब फरमा, हमारे दिलों को साफ कर दे, हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे और हमें रमज़ान की बेहतरीन तैयारी और रूहानी ताकत भी अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, और हमारे दिलों से किना, हसद, बुग़्ज़ और नफ़रत को ख़त्म कर दे, हमें नेकी, सदका और इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। और हमारे ईमान को ताकतवर और मजबूत कर दे। आमीन। ऐ अल्लाह पाक, जो भी ये दुआ सुन रहा है इसकी दिली दुआएं मुरादें पूरी फरमा दे। आमीन। इनके घरों में सुकून और बरकतें नाजिल फरमा और इनके दिल में नूर और रोशनी डाल दे और इनकी ज़िंदगी को बेशुमार रहमतों से भर दे। आमीन। ऐ अल्लाह, हम सबको अहले बैत और सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और हमें हमेशा कुर्बत के रास्ते पर कायम रख और हमारी ज़िंदगियों को तेरे ज़िक्र, नेकी और इबादत से मुनव्वर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे अगले ईमान पर मौजू के साथ। तब तक फी ईमानिल्लाह।